प्रभु मेरे प्रिय, आप सभी को जय मसीह की। मैं इवेंजलिस्ट पास्टर अरुण आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल आज की रोटी में। मेरे प्रियो, आज का हमारा टॉपिक है अपने विश्वास को थामे रहो, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे। आइए मेरे प्रियो, हम प्रभु के वचन में चलेंगे और हम निकालेंगे मत्ती 8वां अध्याय और उसका 23 पद से। और वहां पर हेडलाइन में लिखा है आंधी और तूफान को शांत करना। लिखा है 23 पद से, जब वह नाव पर चढ़ गया तो देखो उसके चेले उसके पीछे हो लिए और झील में एक बड़ा तूफान उठा। नाव लहरों से ढपने लगी और वह सो रहा था। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु हमें बचा, हम नाश हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, हे अल्प विश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। और लोग अचंभा करके कहने लगे, ये कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी को भी उसकी आज्ञा मानते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक बार खुदावंद यीशु मसीह अपने चेलों के साथ नाव पर थे और झील से होकर जा रहे थे मेरे प्रियो। और लिखा है कि झील के अंदर एक तूफान आया, एक बड़ी आंधी आई और नाव डूबने लगी। और प्रभु यीशु मसीह नाव पर सो रहे थे, ऐसा लिखा गया है मेरे प्रियो। और प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने जब आंधी और तूफान को देखा मेरे प्रियो, वो डर रहे थे, वो कांप रहे थे। वो एक मछुआरे थे, लेकिन तूफान इतना भयंकर था मेरे प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक मछुआरे कभी भी पानी से नहीं डरते हैं। एक मछुआरे के अंदर भय तब आता जब वो एक बड़े तूफान को देखता है। वो एक मछुआरे थे, उन्हें तैरना आता था, वो एक्सपर्ट थे मेरे प्रियो। लेकिन तूफान इतना भयंकर था, उनके खिलाफ था मेरे प्रियो, कि वो डूबने लगे मेरे प्रियो। की पानी में नाव आ रहा था और वो जानते थे कि हम डूबने लगेंगे, हम मर जाएंगे, हम नाश हो जाएंगे मेरे प्रियो। और लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने जगाया और प्रभु यीशु मसीह की उन्होंने दुहाई दी। बोला कि हे प्रभु इस आंधी और तूफान को शांत कर, हम नाश होने वाले हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला, हे अल्प विश्वासियों, तुम्हारा विश्वास कहाँ गया? मेरे प्रियो, चेलों ने अपनी आंखों से देखा था मुर्दों को जिंदा करते हुए, लंगड़ों को चलाते हुए, अंधों को आंखों के रोगी को चंगा होते हुए। प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने बड़े बड़े अचंभे के काम देखे थे, अपनी आंखों से मुर्दों को जिंदा होते हुए देखा। परंतु वो एक तूफान को देखकर वो डर रहे थे मेरे प्रिय, और वो प्रभु की दुहाई देने लगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज बहुत सी बार हमारे जीवन में ऐसे पल आते हैं, हम बड़ी बड़ी गवाहियों को सुनते हैं कि परमेश्वर कितना महान है। उसने 38 वर्ष के रोगी को चंगा कर दिया, उसने 4 दिन के मरे हुए लाजर को जिंदा कर दिया, उसने समुद्र को 2 भाग कर दिया, उसने यरदन नदी को 2 भाग कर दिया, उसने सूखी हड्डियों से जिंदा प्राणियों को बना दिया। लेकिन मेरे प्रियो, जब हमारे जीवन पर दुख आते हैं, तूफान आते हैं, दुखों के पल आते हैं, तब हम प्रभु की महानता को भूल जाते हैं मेरे प्रियो। चेले भूल गए थे प्रभु की महानता को, वो कितना महान है, जो मुर्दों को जिंदा कर देता है, जो लंगड़ों को चला देता है, जो इतने बिगेस्ट मिरेकल्स कर रहा था। क्या वो एक आंधी और तूफान को शांत नहीं कर सकता था? मेरे प्रियो, चेले भूल गए थे। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, एक बार एक व्यक्ति ने बोला कि मैं 2 पहाड़ों के बीच एक पतली सी रस्सी पर चलकर दिखाऊंगा। लोगों ने जैसे ही सुना, लोग कह रहे वो पागल हो गया। पहाड़ों के नीचे एक लंबी खाई है, बोलते गहरी खाई है, वो मर जाएगा, उसको पता भी नहीं चलेगा कि वो कहाँ गया, वो मर जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। कोई पतली सी रस्सी पे नहीं चल सकता, ऐसा असंभव है मेरे प्रियो। लेकिन उसने बोला कि मैं चलकर दिखाऊंगा। और जगह जगह उसकी पोस्टर लग गए, मीडिया आ गई और लोगों की भीड़ आ गई। लोगों ने बोला, चलो भाई आज लाइव टेलीकास्ट देखेंगे मौत का। मेरे प्रियो, क्या हुआ? जब वो व्यक्ति आया, लोग उसे समझाने लगे ऐसा मत करो, लेकिन उसने क्या करा, धीरे 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 चलना शुरू किया और वो करता 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 रस्सी से पार हो गया मेरे प्रियो। लोगों ने उसके लिए क्लैप करी, उसके लिए तालियां बजाई, उसका वेलकम किया, उसका स्वागत किया और उसके लिए बोला ये बहुत बहादुर है। उसके बाद वो बोलता है कि आप मुझ पर विश्वास करते? बोलो हाँ, आप पर विश्वास करते। बोलते लाओ कोई साइकिल दो, अब मैं साइकिल को कंधे पर लेकर जाऊंगा। अब लोगों ने मना किया, नहीं नहीं भाई साहब रहने दो, आप गिर जाओगे, आप मर जाओगे। बोलता नहीं, आप मुझे साइकिल दो। अब किसी व्यक्ति ने उसे साइकिल दी और उसने कंधे पर साइकिल को रखा और करते 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 पार हो गया। लोगों ने फिर से तालियां बजाई, लोगों ने फिर से उसका स्वागत किया।
उसके बाद उसने बोला कि लाओ कोई बच्चा दो मुझे। बोलता है कोई बच्चा दो। अब मैं बच्चे को पीठ पर लेकर जाऊंगा और चल कर दिखाऊंगा। लोग डर गए, सब ने अपने अपने बच्चों को गोद में ले लिया। सब डर गए, बोलते पागल है, ये खुद भी मरेगा और बच्चों को भी मरवाएगा। मेरे प्रियो, सब लोगों ने अपने अपने बच्चों को छुपा लिया, कोई भी उसे अपना बच्चा नहीं दे रहा था। इतने में एक छोटी सी बच्ची आई और बोलती मैं आपके साथ चलूंगी। और लोगों ने मना किया, लेकिन फिर भी वो बच्ची नहीं मानी। वो बच्ची उसके कंधे पर बैठ गई और उसने करते 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 उस पहाड़ को पार कर दिया, पतली सी रस्सी पे। मेरे प्रियो, लड़की से पूछा गया आपको क्या डर नहीं लगा, आप नीचे गिर जाते? तो बच्ची ने बहुत ही सुंदर बोला, बोलते अंकल अंकल वो मेरे पापा हैं, वो मुझे गिरने नहीं देंगे। मेरे प्रियो, क्या आज आप विश्वास करते हो जिस खुदावंद यीशु नासरी पर आपने विश्वास किया है, वो आपको नाश नहीं होने देगा, वो आपको बर्बाद नहीं होने देगा, वो आपको दुखों में नहीं रहने देगा। मेरे प्रियो, वो जगत के अंत तक सदा आपके साथ है। मैंने कहा सारी डॉक्टर की रिपोर्टें बदल जाएगी। मैंने कहा सारे आपके हालात बदल जाएंगे। अपने विश्वास में अड़े और खड़े रहे मेरे प्रियो। जब जब चेलों ने प्रभु यीशु की ओर दृष्टि की मेरे प्रियो, तुरंत तूफान को प्रभु यीशु ने शांत किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, अपनी दृष्टि को प्रभु की ओर करें। मैंने कहा प्रभु की ओर ताकें, तूफान को मत देखें, अपने बैंक बैलेंस को मत देखें, अपनी जॉब को मत देखें, डॉक्टर की रिपोर्टों को मत देखें। मैंने कहा खुदावंद यीशु नासरी की ओर अपनी निगाहें करें, क्योंकि वचन में लिखा है जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आपको लज्जित नहीं होने देंगे, प्रभु यीशु आपको नाश नहीं होने देंगे मेरे प्रियो, क्योंकि वो आपके साथ हैं। अपने विश्वास में अड़े और खड़े रहो, खुदावंद आपको उठाएगा, डॉक्टर की रिपोर्टों को बदलेगा। मैंने कहा आपके हालात बदल जाएंगे। मैंने कहा आप चंगे हो जाओगे। मैंने कहा आप आजाद हो जाओगे। मैंने कहा आपका बंद बिजनेस चलने लगेगा। मैंने कहा आपके बिगड़े हुए बच्चे सुधर जाएंगे। मैंने कहा आपके संत सारे बंद मार्ग यीशु नासरी के नाम पर खुल जाएंगे। अपने विश्वास में बने रहो, दृढ़ता के साथ अड़े और खड़े रहो, पवित्रता में बने रहो। परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा, आपको विपत्ति से निकालेगा। मेरे प्रियो, जिस प्रकार परमेश्वर ने आयुब को शांति दी, उसी प्रकार परमेश्वर आपको भी शांति देंगे। तो मैं विश्वास करता हूं आज के वचन से आपने आशीष पाई है। एक छोटी सी शायरी के द्वारा मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं। डर मत जाना उस तूफान को देखकर तुम, डर मत जाना उस तूफान को देखकर तुम, कश्ती में बैठा है यीशु तुम्हारी। डर मत जाना उस तूफान को देखकर तुम, कश्ती में बैठा है यीशु तुम्हारी। शांत हो जाएगा हर एक तूफान भी अगर यीशु मसीह पर है आस तुम्हारी, अगर यीशु मसीह पर है आस तुम्हारी। मेरे प्रियो, यदि आपका भरोसा खुदावंद यीशु नासरी पर है तो मैंने कहा हर तूफान आपके जीवन का शांत हो जाएगा। ये दुखों की घड़ी, ये दुखों के पल घट जाएंगे और आप प्रभु के साथ आनंद मनाएंगे। मैं एक छोटी सी आप सभी के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। अपनी आंखों को बंद करना, अपने हाथों को उठाना। हे सर्व सामर्थी परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर खुदावंद, आपके जैसा कोई नहीं है। आप राजाओं के राजाओं, प्रभु के प्रभु मेरे खुदावंद। आपके कलाम में लिखा है प्रभु, आपने कहा मैं ना तुझे कभी छोड़ूंगा, ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा। मेरे प्रिय परमेश्वर प्रभु, आज ये जितने भाई बहन नाना प्रकार के दुखों में, नाना प्रकार की विपत्तियों में, नाना प्रकार के रोगों में संघर्ष कर रहे हैं, मेरे खुदावंद तू अपना सामर्थी बलवंत हाथ बढ़ा। जिस प्रकार प्रभु तूने इजराइलियों को मेरे खुदावंद अपने सामर्थी हाथ के द्वारा मिस्र की गुलामी से निकाला था, मेरे खुदावंद आज इन्हें भी तू निकाल ले। मेरे खुदा, मैं कमांड देता हूं हर एक स्पिरिट, हर एक डबल स्पिरिट, हर एक अंधकार की ताकत, पाप की ताकत आपकी जिंदगी से बाहर जाए। मैंने कहा हर एक बीमारी की स्पिरिट आपकी सेहत को छोड़े, आपके शरीर को छोड़कर बाहर जाए। मैंने कहा डॉक्टर की सारी रिपोर्टों को जो आपकी सेहत के खिलाफ है मैं नकारता हूं, उन्हें खारिज करता हूं। मैंने कहा सारी डॉक्टर की रिपोर्टें बदल जाए। मैंने कहा बीमारी की आत्माएं आपकी बॉडी से बाहर निकल आए। यीशु नासरी के नाम पर मैं परमेश्वर का दास होने के नाते मैं आपको ब्लेस करता हूं, मैं आपको ब्लेस करता हूं। मैंने कहा आप आशीषित हो। मैंने कहा आपके विलाप के दिन समाप्त हो जाए। मैंने कहा आप आनंद बनाओ। परमेश्वर आपके चेहरे को हंसमुख करे। मैंने कहा अंधकार की ताकतें आपके बिजनेस को, आपके बच्चों को, आपके परिवार को, आपके शरीर को छोड़कर बाहर निकल आए। मैंने कहा सारा खिलाया पिलाया बाहर निकल आए। मैंने कहा सारी वो छोड़ी गई आत्माएं बाहर जाए यीशु नासरी के नाम पर। मैंने कहा मैं आपको ब्लेस करता हूं। मैंने कहा खुदावंद का वचन कहता है कि धर्मी जन पर विपत्ति पड़ती तो है, परंतु यहोवा उनको सबसे मुक्त करता है। मैंने कहा प्रभु का
आत्मा आपको आज स्वतंत्र करे। मेरे परमेश्वर पवित्र आत्मा जी, आप इन्हें छू लीजिए, इन्हें स्वतंत्र कीजिए, इन्हें फ्री कीजिए, आजाद कीजिए। मेरे खुदा, आपके शरीर के मुर्दा अंग जी उठे। मैंने कहा मुर्दा नसें जी उठे, मुर्दा हड्डियां जी उठे। मैंने कहा मुर्दा परिस्थितियां जी उठे, मुर्दा बिजनेस जी उठे। मैंने कहा बिगड़े हुए बच्चे सुधर जाएं यीशु के नाम पर। मैंने कहा टूटे हुए रिलेशन जुड़ जाएं यीशु मसीह के नाम पर। मैंने कहा आपके टूटे हुए मुर्दा रिलेशन जी उठे यीशु नासरी के नाम पर। मैंने कहा आप ब्लेस हो, मैंने कहा आप आशीषित हो, मैंने कहा आप फूलो फलो। मैंने कहा प्रभु की सारी वाचाएं आपके जीवन में पूरी हो। उसने बोला मैं तुझे आशीष दूंगा। मैंने कहा परमेश्वर आपको आशीष दे। उसके वचन में लिखा है यीशु मसीह के कोड़े खाने से आप चंगे होते हो। अपनी चंगाई को रिसीव करो यदि आप बीमार हो। मैंने कहा सर्वाइकल जाए, टीबी जाए, मैंने कहा रसोलियां जाएं, मैंने कहा हर एक गंदी स्प्रेड, मैंने कहा बीमारियां सारी बाहर जाएं। मैंने कहा जिनके लीवर खराब है उनके लीवर चंगे हो जाए, जिनके पथरियां उनकी पथरियां बाहर निकल आए। मैंने कहा जिनके पथरियां उनकी पथरियां बाहर निकल आए, जिनके रसोलियां उनकी रसोलियां बाहर निकल आए, उखड़ कर बाहर निकल आए, उखड़ कर बाहर निकल आए। यीशु मसीह के नाम पर हर एक अशुद्ध आत्मा आपके शरीर से, आपके बॉडी के अंदर से बाहर निकल आए। यीशु मसीह के नाम पर मैं आपको ब्लेस करता हूं, यीशु मसीह के लहू में ढाप देता हूं। यीशु मसीह के नाम पर मैंने कहा आप फ्री हो जाओ, आजाद हो जाओ। पाप की ताकत जाए, बीमारी की ताकत जाए, दुष्ट आत्मा की ताकत जाए, शैतान की हर एक योजना आपकी जिंदगी से, आपके परिवार से यीशु नासरी के नाम पर खत्म हो। मैंने कहा सारी शैतान की वेदियां गिर जाएं। मैं ढा देता हूं हर एक शैतान की वेदी को जो आपके जीवन पर है, आपके परिवार में। यीशु नासरी के नाम पर आप ब्लेस हो, आप ब्लेस हो, आप आजाद हो, आप फ्री हो। सब बीमार यीशु के नाम पर मैं आपको चंगाई देता हूं। हर एक बीमार को मैं हर बीमारी से आपको यीशु नासरी के नाम पर चंगाई देता हूं। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम पर खुदावन इस प्रार्थना को मांगते हैं, रिसीव करते हैं। खुदावन जो प्रार्थना में मांगा वह मिल चुका है यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। तो गॉड ब्लेस यू मेरे प्रिय भाई बहनों। मैं आप सभी को अपनी दुआओं में स्मरण रखूंगा मेरे प्रियो। और इस चैनल को आज की रोटी के ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे प्रियो। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस चैनल के विषय में बताएं। आपको प्रतिदिन खुदा के वचन मिलते रहेंगे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।